दो दोस्त गांव की एक शादी से लौट रहे थे। एक का नाम था गिल्लू और दूसरे का नाम था बिल्लू। वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए रास्ते पर जा रहे थे। दोनों काफी खुश भी नजर आ रहे थे। उन्हें शादी वाली जगह से निकले हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था। वो दोनों थोड़ी दूर चलने के बाद एक बस स्टॉप पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहां से उनके गांव की तरफ जाने वाली कोई बस मिलेगी या नहीं। उन दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर वहीं पर इंतजार करके देखते हैं, क्या पता उनके गांव की तरफ जाने वाली कोई ना कोई बस जरूर मिल जाए। बस स्टॉप पर बैठे बैठे उन्हें लगभग आधा घंटा बीत चुका था और उन्हें थोड़ी ही देर बाद एक बस आती हुई नजर आती है। और उसके बाद तुरंत ही गिल्लू बेंच से उतरकर उस ड्राइवर के पास यह पूछने जाता है कि वह बस कहाँ जा रही है। अरे भैया, ये बस कहाँ जा रही है? अरे भाई, ये बस तो गोविंदपुर जा रही है, लेकिन आपको कहाँ जाना है? मुझे तो होशियारपुर जाना था। चलो भाई, फिर तो जाओ आप। यह कहकर गिल्लू अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और वह बस वाला भी वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और उन दोनों को भी अब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। अब रात के करीब 11:15 बज चुके थे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक और बस दिखाई दी। इस बार बिल्लू तुरंत अपनी सीट से उतरकर उस बस वाले के पास गया और उसने ड्राइवर को बस रोकने का इशारा दिया, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और सीधे चला गया। अब उन्हें काफी ज्यादा नींद आने लगी थी और अब वो दोनों कहीं पर सोना चाहते थे। इसके बाद गिल्लू ने बिल्लू से कहा कि क्यों ना हम दोनों कहीं आसपास जाकर देखें कि कहीं सोने के लिए हमें कोई घर मिल जाए। फिर बिल्लू ने जवाब दिया, हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों सड़क से दूर हटकर कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगे, लेकिन उस रास्ते पर काफी ज्यादा पेड़ पौधे थे और उन्हें कुछ भी देख पाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। थोड़ी देर तक चलने के बाद उन्हें एक सुनसान जगह पर एक घर दिखाई दिया। वह घर देखने में काफी पुराना लग रहा था। दोनों ने सोचा कि वह इस घर के मालिक से मिलकर एक सोने के लिए खाट मांग लेते हैं। इसके बाद वो दोनों घर के दरवाजे के पास गए और दरवाजे को खटखटाया और साथ ही आवाज भी लगाई, कोई है घर में? कोई है क्या? कई बार आवाज लगाने के बाद भी घर में से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद गिल्लू ने गेट को धक्का दिया तो वह खुला हुआ था और जब दोनों ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। इसके बाद गिल्लू ने बिल्लू से कहा, क्यों न आज रात हम दोनों इसी घर में जाकर सो जाए और सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। गिल्लू की बात सुनकर बिल्लू भी राजी हो गया। इसके बाद वो दोनों घर में घुसे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। फिर बिल्लू ने अपने मोबाइल को निकालकर उसकी टॉर्च जलाई तो उन्हें वहां पर एक पुराना तख्त दिखाई दिया। फिर दोनों ने उस तख्त पर जाकर सोने की योजना बनाई और थोड़ी देर में वो दोनों उसी पर जाकर सो गए। वो दोनों काफी गहरी नींद में सो रहे थे। बिल्लू को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वह उठ जाता है और थोड़ी देर के लिए भौचक्का हो जाता है, लेकिन वह उसको नजरअंदाज करके फिर से सो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एक बहुत ही खूंखार और डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है जिसे देखकर वह एकदम हिल जाता है। अब आप आगे की कहानी पार्ट 2 में देखिएगा, जो बहुत ही जल्द आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।